तो दोस्तों वेलकम टू टेक्नोलॉजी। मेरा नाम है नरेंद्र सैन और आज हम करेंगे नई टेक एक्सप्लेन। तो दोस्तों 25,000 के अंदर 2026 में स्मार्टफोन खरीदना है तो सिर्फ प्रोसेसर और मेगापिक्सल देखकर फ़ोन मत खरीदना, क्योंकि इस प्राइस रेंज में नथिंग फ़ोन 3a, मोटो H70, वीवो T5X, OnePlus Nord C6 जैसे फ़ोन आपको अलग अलग चीज़ों में विनर दिखेंगे। लेकिन सवाल है, क्या नथिंग फ़ोन 3 अभी भी 25,000 के अंडर सबसे बैलेंस्ड स्मार्टफोन है? चलिए हर एस्पेक्ट में पता करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन की। नथिंग फ़ोन 3a का ट्रांसपेरेंट स्टाइल डिज़ाइन और ग्लिफ इंटरफेस इसे बाकी फ़ोन से काफ़ी अलग बनाता है। लेकिन इसकी बिल्ड प्रीमियम फील देने के बावजूद अगर आपको अल्ट्रा थिन और लाइट वेट फ़ोन चाहिए तो मोटो H70 ज़्यादा अट्रैक्टिव ऑप्शन हो सकता है। वही वीवो T5X का फोकस डिज़ाइन से ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी और मैसिव बैटरी पर है, और OnePlus Nord C6 भी ओवरऑल हार्डवेयर पैकेज में काफ़ी अग्रेसिव है। विनर डिज़ाइन के लिए नथिंग फ़ोन 3 और ड्यूरेबिलिटी प्लस प्रैक्टिकलिटी के लिए वीवो T5X। डिस्प्ले की बात करें, नथिंग फ़ोन 3a में मिलता है 6.77 इंच फुल HD प्लस फ्लेक्सिबल एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज एडेप्टिव रिफ्रेश रेट और 3000 नीट्स तक पीक ब्राइटनेस। मतलब स्क्रोलिंग, नेटफ्लिक्स और गेमिंग तीनों में एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। लेकिन यहाँ OnePlus Nord C6 का एक बड़ा चैलेंज है। इसमें 1.5 के एमोलेड प्लस 144 हर्ट्ज डिस्प्ले मिलता है, यानी रेजोल्यूशन और रिफ्रेश रेट दोनों में OnePlus आगे निकलता है। मोटो H70 भी हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले के साथ आता है, लेकिन वीवो T5X में एमोलेड की जगह LCD पैनल है, इसलिए डिस्प्ले क्वालिटी के मामले में यह पीछे रह जाता है। डिस्प्ले विनर की बात करें तो OnePlus Nord C6 होगा। परफॉर्मेंस, अब आते हैं परफॉर्मेंस पर। नथिंग फ़ोन 3a में स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 मिलता है। डेली यूजेज, मल्टीटास्किंग और नॉर्मल गेमिंग के लिए परफॉर्मेंस काफ़ी सॉलिड है। लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी है गेमिंग प्लस मैक्सिमम परफॉर्मेंस तो मोटो H70 का स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 और OnePlus Nord C6 का स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 ज़्यादा पावरफुल ऑप्शन है। वीवो T5X में Dimensity 7400 टर्बो है, जो डेली परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी के लिए काफ़ी अच्छा है। परफॉर्मेंस विनर की बात करें तो OnePlus Nord C6 या फिर आप मोटो H70 की तरफ जा सकते हैं। अब वो सेक्शन जहां नथिंग फ़ोन 3 अपनी असली ताकत दिखाता है। इसमें मिलता है आपको 50 मेगापिक्सल OIS मेन कैमरा प्लस 50 मेगापिक्सल टेलीफोटो प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस प्राइस रेंज में आपको प्रॉपर टेलीस्कोप कैमरा मिलता है। पोर्ट्रेट और 2x जूम शॉट्स में इसका फ़ायदा साफ दिखाई देता है। मोटो H70 में भी 50 मेगापिक्सल मेन और 50 मेगापिक्सल सेकेंडरी कैमरा सेटअप मिलता है, लेकिन वीवो T5X में 50 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल डुअल कैमरा सेटअप है, इसलिए वर्सेटिलिटी में नथिंग आगे निकलता है। OnePlus Nord C6 ओवरऑल कैमरा एक्सपीरियंस में अच्छा है, लेकिन अगर आपके प्रायोरिटी कैमरा वर्सेटिलिटी है तो नथिंग का टेलीफोटो काफ़ी बड़ा एडवांटेज है, इसलिए इस डिपार्टमेंट में कैमरा विनर होगा नथिंग फ़ोन 3a। अब सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। नथिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका क्लीन और यूनिक नथिंग OS एक्सपीरियंस। UI मिनिमल है, एनिमेशन स्मूथ है और अननेसेसरी विजुअल क्लटर कम महसूस होता है। अगर आपको सैमसंग, Xiaomi जैसे हैवीली कस्टमाइजेशन इंटरफेसेस पसंद नहीं है तो नथिंग का सॉफ्टवेयर काफ़ी रिफ्रेशिंग लगेगा। OnePlus का ऑक्सीजन OS भी फीचर रिच और स्मूथ है। वही वीवो का लेटेस्ट T5X ओरिजिन OS 6 बेस्ड ऑन Android 16 के साथ आता है। लेकिन पर्सनली अगर मुझे क्लीन और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चुनना हो तो नथिंग फ़ोन 3 ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। सॉफ्टवेयर के डिपार्टमेंट की बात करें तो इसमें नथिंग फ़ोन 3 विनर है। अगर बात करते हैं हम एंटरटेनमेंट की तो नथिंग फ़ोन 3 में स्टीरियो या फिर डुअल स्पीकर सेटअप मिलता है, इसलिए यूट्यूब, मूवीज़, गेमिंग में ऑडियो एक्सपीरियंस काफ़ी इमर्सिव है। लेकिन अगर आप स्पीकर को सीरियसली यूज़ करते हैं तो फ़ोन खरीदने से पहले वॉल्यूम और बेस को पर्सनली टेस्ट करना बेहतर रहेगा। इस कैटेगरी में OnePlus और Motorola भी कम्पिटिटिव है। ओवरऑल नथिंग फ़ोन 3 गेट्स अ थम्स अप फॉर स्टीरियो स्पीकर्स। बैटरी, अब बैटरी की बात करते हैं। नथिंग फ़ोन 3 में 5000 mAh बैटरी मिलती है। नॉर्मल यूजर्स के लिए एक पूरा दिन कंफर्टेबली निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ वीवो T5X कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयज द कंपटीशन ऑन बैटरी कैपेसिटी।
इसमें मैसिव 7200 mAh की बैटरी है और OnePlus Nord Series 6 भी ह्यूज बैटरी के साथ आता है, लेकिन इंडियन मॉडल में 8000 mAh तक बैटरी कैपेसिटी दी गई है। इसलिए अगर आपकी प्रायोरिटी है मैक्सिमम बैटरी बैकअप तो फिर आप Vivo T5X या OnePlus Nord Series 6, लेकिन बैलेंस्ड वेट और यूजेबिलिटी और बैटरी एक्सपीरियंस चाहिए तो Nothing Phone 3a ज़्यादा सेंसिबल लगता है। सो शुड यू बाय Nothing Phone 3a? तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? अगर आपको चाहिए यूनिक प्रीमियम लुकिंग डिज़ाइन, क्लीन सॉफ्टवेयर, वर्सेटाइल कैमरा सेटअप, टेलीफोटो कैमरा, एमोलेड डिस्प्ले, स्टीरियो स्पीकर्स, बैलेंस्ड एवरीडे परफॉर्मेंस, तो Nothing Phone 3 अभी भी ₹25,000 के अंडर एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑलराउंडर है। लेकिन गेमिंग प्रायोरिटी है तो OnePlus Nord Series 6 या फिर Moto S70 की तरफ जाओ। मैसिव बैटरी चाहिए तो Vivo T5X, बेस्ट कैमरा और वर्सेटिलिटी प्लस क्लीन सॉफ्टवेयर चाहिए तो Nothing Phone 3 है। और अगर मुझे इन चारों में से एक सबसे बैलेंस्ड फ़ोन चुनना हो तो Nothing Phone 3 मेरी पिक होगी। लेकिन एक बात याद रखना, 25,000 के आसपास स्मार्टफोन प्राइसेस और ऑफर लगातार बदलते रहते हैं, इसलिए खरीदने से पहले करंट प्राइस जरूर चेक करना। आपकी पिक कौन सी है, Nothing, मोटो, वीवो या OnePlus? कमेंट में बताओ। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।